सर मिलन सर, एक सवाल है। जी। सभी फाउंडर सवाल का आंसर तो दिया है काफी बार, लेकिन फिर भी लोगों का यही सवाल रहता है कि जो सब्सक्रिप्शन हमें लेने हैं, क्या हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद चूज कर सकते हैं? क्या कंपनी की तरफ से पैकेजेस सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर क्या ट्रैफिक के ऊपर एक और अलग से इसको एज अ पैकेज दिया जाएगा, या फिर क्या सिंगल प्रोडक्ट परचेज करके हम लोग इसको इस्तेमाल में रख सकते हैं? इस तरीके के सवाल जो है वो काफी सारे हम्म। लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। ओके। बहुत सिंपल है इसका आंसर कि यस, ये टोटल आपके ऊपर है। आपके सामने ऐसे खोल के रख दिया जाएगा ऑन पैसे की किताब। ओके, आप लॉग इन करो, ये ऑन पैसे की किताब आपके सामने है। उसमें फ्री, उसमें ये वाला पैकेज, उसमें ये वाला एंड ये वाला ट्रैफिक का पैकेज, ये वाला सारा कुछ आपके सामने होगा। ये जस्ट आपका क्लिक कौन से उस पर करना है आपने, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने करना भी है, नहीं भी करना, नहीं पैसा देना, तब भी आप ऐसे भी आ सकते हो, फ्री में भी आ सकते हो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, फ्री में जो फ्री वाले प्रोडक्ट्स हैं, फ्रीबीज जो हैं वो आती रहेंगी। मे बी स्टार्टिंग से 2-3 से शुरू होके बाद में 8-8 10-10 प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो फ्री में होंगे सारा कुछ। ओके, तो यूज वो भी यूज करते रहिए, टोटली आपके ऊपर है। कोई कंपल्शन नहीं है। आपने पैसा कमाना है, वेलकम, कमाइए। नहीं कमाना, आपके पास पहले ही बहुत बहुत अच्छी बात, आप अकेले फ्री वाले प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंपल्शन नहीं है पल्लवी, एवरीथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज ऑन डिमांड। मतलब कि जैसे हम कहते हैं, जैसे अगर रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ बफे होता है। ओके, सो बफे यस। में सब कुछ, जो जो कुछ बना होता है वहां पे रखा होता है। ये आपकी इच्छा है उसमें से क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ओके, तो ये एक बफे है, ये थाली परोस दी गई है आपके सामने एक बहुत बड़ी। आपने उसमें क्या खाना है, आपके क्या गोल्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, बड़े वाला लेना है। अभी मैं तो कई बार सुन के हैरान रह जाता हूँ, बहुत सारे फोन आते हैं कि सर हम तो बड़ा ही लेंगे, बड़े वाला जो जितना भी दे देंगे मिस्टर एज, हम तो उस पर क्लिक करने वाले हैं, हम तो वही लेने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बड़ी कई बार अचंभा होता है कि यार देखो ऐसे भी फाउंडर है, मतलब कि वो उस लेवल के ऊपर अभी से सोच के बैठे हुए हैं। क्योंकि बड़े वाला पैकेज मीन्स एवरीथिंग बड़ा। ओके, तो कोई कंपल्शन नहीं है पल्लवी, नथिंग, जो मर्जी यस। आपके दिल में है। ऑन पैसिव इज अनलिमिटेड। ओके, अनलिमिटेड एवरीथिंग, नो लाइफ विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। ये एक स्लोगन अपने अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में लिख लिए कि लाइफ विदाउट रिस्ट्रिक्शंस आने वाली है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जहां मर्जी जो मर्जी करो। ऑन पैसे की किताब खुली हुई आपके सामने, उसके साथ प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जैसे मर्जी उसको खोलो, आप जैसे मर्जी उसमें क्रिएटिविटी दिखाओ अपने। आपके पास आपका फ्री टाइम है, जैसे शायद ओ क्रिएट का अपना, शायद या कौन सा एक, यस। एक यस। और अपना है। आप वेले बैठे हुए हो। ओके, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, शायद जो स्टूडेंट्स हम सभी रहे हैं, तो हम क्या करते थे जब ऐसे ही बस किताब खोल के बैठे हो तो पेन लेके लास्ट वाला पेज निकाल के उस पर वैसे ही कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। ओके, तो क्रिएटिविटी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी का नाम भी लिखा है बहुत सारे लोगों ने, मुझे मालूम है यहाँ पे, तो नाम वाम लिखते रहते थे, ये है वो है। ओके, तो वो क्रिएटिविटी थी आपकी। तो नाउ दैट क्रिएटिविटी इज कम इनटू योर डिजिटल लाइफ। ओके, हमारे पास प्रोडक्ट है, आप अपनी क्रिएटिविटी है उसको सेव करिए, उसको जो भी रंग भरना उसमें भरिए, जो सो आपके सामने है। लाइफ विदाउट लिमिट्स, लाइफ को एंजॉय कीजिए, जहां मर्जी जाइए, जहां मर्जी पैसे को खर्च करिए। ये कुछ होने वाला है, ये ऑन पैसे भी देने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो ये लॉन्चिंग लॉन्चिंग का जो एक बात है, बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। जी। एब्सोल्युटली। यस। और बफे में जैसे सब कुछ ले सकते हैं और जितना चाहे उतना ले सकते हैं, क्या यहाँ पे भी वही जितना चाहे उतना? बिल्कुल, जितना या चाहे उतना ले सकते हैं, जितना ये आपकी कैपेसिटी है कि आपने कितना हजम करना है उसको। तो और मुझे मालूम है कि आदमी का नेचर सारा कुछ लेने की होती है, कि सब कुछ ग्रैब कर लो, तो वो वही करने वाले हैं सारे के सारे। या मेरा सवाल यह है कि प्रति सोमवार को वेबसाइट का नया लिंक आता है। मुझे हाँ ये जी। बताइए कि रोज अंतर क्या है? मुझे तो लगता है केवल थीम ही परिवर्तित होती है, मुझे कोई कंटेंट में अंतर नजर नहीं आया। यस, अभी ऐसा है कि अभी थीम जो कि एक देखिए, जो फ्रेशनेस होती है किसी चीज की देखने के लिए, करने के लिए, क्योंकि
ये अभी हमें लग रहा है कि क्योंकि हमारे सामने वो हम हमारे लिंक है, बट जब ये इंटरनेट पे जाएंगे डेली की डेली, कभी किसी आदमी के पास कभी किसी के पास किसी, तो एक फ्रेशनेस इंटरनेट पे रहेगी। ओके, तो आदमी वहीं क्लिक करता है। बेसिकली मार्केटिंग का एक वो भी प्लानिंग है कि जहाँ पे फ्रेशनेस होती है कि ऐसा है। बट जब हम लॉन्च होंगे बेसिकली, तो इसमें बहुत सारा कंटेंट भी और होता रहेगा, डेली के डेली वीडियोस होंगी, कुछ और कंटेंट होगा, तो डेली की डेली वेबसाइट में वो भी चीजें होंगी वहां पे। ओके, तो अभी शायद हमें ऐसा लग रहा है कि यस अभी वही है कंटेंट वो सारा, क्योंकि अभी हम लॉन्च नहीं है, जस्ट एक जो फ्रेश एक चीज को क्रिएट किया जा रहा है वो हमें अभी दी जा रही है। बट जब ये हमारे लिंक्स हमारे साथ जब उसको इंटीग्रेट किया जाएगा चीजों के, और वो मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो उसमें और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुआ करेंगी डेफिनेटली। जी सर, एक सुझाव कहिए या फिर इसको आप किसी और वे में लें। हमारे हाँ जो जी। लीडर्स हैं, एवरीडे ये जो वेबिनार्स आते हैं, अंत हम्म में हम्म स्लोगन भी बोलते हैं, फिर कहते हैं, गर्व हम्म से कहते हैं हम हम्म। ऑन पैसिव करते हैं। हाँ जी, हाँ ऑन जी। पैसिव को क्या करना पड़े, मेरे समझ में नहीं आया। ऑन पैसिव हमारे लिए कर रही है। ओके, बिल्कुल। बिल्कुल। ये मेरा ही स्लोगन है, इसलिए मैं इसके बारे में कहूंगी कि इस स्लोगन के पीछे भी एक हिस्ट्री है। मतलब जब हमारा थोड़ा सा जरा निगेटिव वीडियोस का फेस चल रहा था, तो हमने दिखा दिया कि हमारी एक बंद मुट्ठी है और हमारी एक यूनिटी है, और हम बहुत गर्व से ऑन पैसिव में है, ऑन पैसिव के फाउंडर्स है, या ऑन पैसिव करते का मतलब है कि हम ऑन पैसिव में बने रहे हैं प्राउडली। ये उसका मतलब है, शब्दशः अर्थ नहीं है। उसमें बने रहने के लिए भी करना ही पड़ता है कुछ काम, यद्यपि नहीं है कुछ, लेकिन बने रहने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, वो हम कर रहे हैं। इसका मतलब या बेसिकली तो चलो हमारा स्लोगन इन इट टू विन इट है, वो आई थिंक बोलते हैं शायद हम लोग सारे के सारे। बट हाँ कुछ अभी इसमें तो मुझे ये पर्सनल मतलब की चॉइस है कि कैसे कैसे कौन कौन से नारे लगाने बेसिकली। तो जनरली एमएलएम लीडर्स लोग इस प्रकार के जरूर करते, हम ये करते डेफिनेटली, तो ये बात तो है, ये बात बिल्कुल सही है सर। और एक क्यूरियोसिटी और अंत में मेरी सर, कि हम कभी से वेबिनार्स में सुन रहे थे मिस्टर ऐश इंडिया आएंगे, साल भर हो गया, मैं 2020 से ज्वाइन हूँ और इनडायरेक्टली अप्रैल 2019 से भी हूँ साथ में। तो ये सुनने में आया था कि मिस्टर ऐश जल्द ही हैदराबाद आएंगे, इंडिया आएंगे, तो अब हम होप तक कर सकते हैं? अभी नहीं, मुझे मालूम नहीं इस बात के लिए कब आएंगे या कब नहीं आएंगे। बट या वो असल में ना चक्कर क्या है, मिस्टर ऐश को समझना पड़ता है चीजों को, ऐश के साथ काम करने के लिए ना। ये अबव एवरेज बंदा है, ये जो ऐश है, मिस्टर ऐश है, ये अबव एवरेज मैं इसको मानता हूँ। उसकी इंटेलिजेंसी, उनकी काम करने का स्टाइल, तरीका, मतलब कि आपके होश उड़ जाएंगे अगर आप उसके साथ जब काम करते हो। उसका वे ऑफ वर्किंग स्टाइल क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम उसको इस तरीके से देखते हैं। बेसिकली डेली हम सबका देखने का नजरिया लगभग सेम ही होता है बहुत सारी चीजों का ना, और उनका टोटली डिफरेंट है बहुत सारी चीजों से। जब जहां पे हमें डर लगता है, फॉर एग्जांपल कुछ बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में जहां पे हमें ऐसे लगता है कि यार नहीं यार, ये तो इसके बगैर तो हम इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं, इसके बगैर नहीं। उनका उन चीजों को देखने में भी नजरिया बिल्कुल अलग है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके साथ काम किया है बहुत सारी चीजों के ऊपर, मैंने उनके साथ, और मैं मतलब दंग रह जाता हूं कि उनकी जो थिंकिंग है उस लेवल की है कि जहां पे हमें लगता है कि नहीं यार, इसके अलावा तो हल हो ही नहीं सकता यार, ये तो इसके थ्रू होके जाना ही पड़ेगा ना। ये ऐसे हैं, मतलब कि मिस्टर ऐश की ये कहता है कोई बात नहीं, ये साइड में एक और दरवाजा बनाते हैं हम, और उस दरवाजे से हम जाएंगे। ये अपना दरवाजा उस लेवल पे जाके क्रिएट कर देते हैं उस चीज को जहां पे वो सोचा ही नहीं होता आदमी ने। तो ऐसे ही ये ऑन पैसिव बना रहे हैं। तो अब इंडिया आने का मैं भी एक दो बार बोला है कि इंडिया चलेंगे। वो बड़ा अजीब सा वैसे उनका होता है आंसर एंड बस, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दुबई आएंगे वो। इतना मुझे मालूम है, मेरे से बात हुई है उनकी बॉस्टन में भी। तो आई थिंक दुबई के बाद तो इंडिया पास में ही है, तो उनको वहां भी खींच लाएंगे जब टाइम आएगा।
ओके तो हमारा सौभाग्य है भाई। हाँ बिल्कुल, और वो तो मतलब कि बात एक दिन चल रही थी, मैंने कहा अब अगर आप इंडिया में आ गए ना तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप एयरपोर्ट से बाहर कैसे आओगे, मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है 5-7 लोग तो आपको वहीं आगे ही मिलेंगे। और तो इतना क्रेज है, मैंने कहा आपका वहां पे हमारे इवन के जब हमारे लीडर्स का क्रेज है, इतने सारे हमारे इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं सारे, उनका क्रेज है, तो आप तो फिर बहुत बड़ी एक चीज बना रहे हो उस लेवल पे जाकर ना, तो आपका तो क्रेज उस लेवल का होने वाला है। तो उनका वही बोला था कि नहीं, इसलिए मैं यहीं बैठ के पहले बनाना चाहता हूँ, हर एक एक चीज को कंसंट्रेट करना चाहता हूँ बेसिकली ना। उनका मेन जो फोकस है ना वो ऑन पैसिव है, वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते किसी भी। ये नहीं कि मैं ट्रैवल करके जा सकते हैं, ट्रैवल करके 2 मिनट में इंडिया और स्टाफ से मिल सकते, वहां पे बैठ के वो उनके सामने चीज बना सकते, नहीं उनको वो नहीं है उनका, क्योंकि स्टाफ है वो मीटिंग कर लेंगे, बट यहाँ पे भी वो कुछ कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग है, डाटा सेंटर, इतना कुछ संभाल रहे हैं। अगर मैं हम लोग को मालूम ही है कितने ऑफिस संभाले, सिंगापुर से लेके, इंडिया से लेके, दुबई से लेके, और ये यूएसए से लेके, मतलब इतना, और फिर फाउंडर्स भी हैं, हम लोग भी हैं। ओके, इतना कुछ एक आदमी संभालेगा, मतलब कि आप हमें खुद मुझे अचंभा होता है कई बार कि उसके बाद अगर ऐश बोले कि मैं ये चीज को डिस्कवर कर रहा हूँ, ये इन्वेंशन हो रही, नहीं, उनकी मीटिंग्स, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग, और ये वो इतना कुछ, मतलब कि हैंडल करना है एक आदमी के वही कर सकता है कि जो आदमी जीनियस है बेसिकली, जो बियॉन्ड बियॉन्ड जीनियस है बेसिकली, वही ये चीजें हैंडल कर सकता है। बाकी किसी के बस की बात नहीं है, बट डेफिनेटली हम इंडिया में लेके आएंगे ऐश को, और मिलेंगे, हम सब लोग मिलेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली सब सब पूरा। फिर तो स्टेडियम क्या, इतना बड़ा कुछ इंडिया में होगा कि सारी दुनिया देखेगी। हम लोग इतने हैं, आई थिंक जब फाइनेंशियल फ्रीडम होगी अगर तब आएंगे, तो मुझे लग रहा है फिर तो और भी बड़ा कुछ होने